तो हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड इट इज योर ब्यूटीफुल चैनल HC स्क्वायर। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं। अब तो प्रैक्टिकल की भी डेटें आ गई हैं, प्रैक्टिकल के भी बारे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिकल के बारे में अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उससे आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो MCQ शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन है मशीनों से रिलेटेड। तो मशीनें जानते हैं क्या होती है? मशीनें वही जो आपके आसपास दिख रही होंगी, यानी जो फैक्ट्रीज में होती हैं, या कोई ना कोई ऐसा वर्क जो कर रहे हैं जो हम बहुत टाइम में कर सकते हैं और मशीनें बहुत ही जल्दी से कर देती हैं, उन्हीं को मशीन कहते हैं। हमें पता है सिंपली। तो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही स्पीड में ये लेक्चर चलने वाला है, तो इसके लिए शुरू हो जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार कहलाता है। द वेट कैरीड बाय अ मशीन इज कॉल्ड। तो दोस्तों, हमको पता है कि किसी भी मशीन द्वारा उठाया गया जो भार होता है वो क्या कहलाता है? बोझ कहलाता है। क्या कहलाता है? बोझ कहलाता है। कोई भी अगर मशीन है, मशीन कोई भी भार को क्या करती है? उठाती है। अगर समझ लीजिए ये कोई मशीन है, मशीन कोई भी वेट को उठा रही है, ठीक है, तो उठाने में जो एक चीज तो मतलब प्रयास लगेगा कोई ना कोई, तो ये वेट जो उठा रही है, इस वेट को क्या कहते हैं? बोझ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोझ। तो हमारा राइट आंसर हो गया बोझ। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे W से रिप्रेजेंटेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शायद से आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। किसी मशीन द्वारा लगाया गया बल कहलाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन इज कॉल्ड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफर्ट। एफर्ट क्या होता है? किसी मशीन द्वारा लगाया गया बल होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफर्ट। इसे P से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त मशीन नहीं है। तो दोस्तों, संयुक्त मशीन क्या होती हैं? ऐसी मशीनें जो दो या दो से अधिक साधारण मशीनों से मिलकर के बनती है, यानी सिंपल मशीनों से मिलकर के बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त मशीन कहते हैं, यानी कंबाइंड मशीन कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है? सेपर भी हमारी क्या है? सेपर मशीन हमारी मिक्स्ड मशीन है, लेथ मशीन भी हमारी मिक्स्ड मशीन है, और मिलिंग मशीन भी हमारी मिक्स्ड मशीन है। लेकिन घिरनियों का नाम तो आपने सुना होगा। अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स का ये सिंपल मशीन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें तो घिरनियां ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल मशीन क्या है? हमारी घिरनी है, यानी पुलिस। पुलिस क्या है? हमारी संयुक्त मशीन नहीं है, बल्कि एक सरल मशीन है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में सरल मशीन नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मशीन। ऑप्शन ए घिरनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी लेथ मशीन, ऑप्शन डी स्क्रू जैक। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि पुलिस क्या है? हमारी सिंपल मशीन है। लीवर क्या है? सिंपल मशीन है। लेकिन हम लेथ मशीन अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? लेथ मशीन जो है, लेथ मशीन क्या होती है? एक हमारी कंबाइंड मशीन होती है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर कि ये क्या सिंपल मशीन नहीं है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मशीन द्वारा लगाया गया भार तथा प्रयास के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कोई भी मशीन है, उसके द्वारा जो उठाया गया भार है और लगाया गया क्या है? प्रयास है। तो इसका अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों, हमको पता है कि लगाया गया भार जो होता है यानी W, और लगाया गया प्रयास जो होता है P, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग इसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मींस क्या होता है? यांत्रिक लाभ। तो दोस्तों, इसमें आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा यांत्रिक लाभ। ऑप्शन ए इनपुट एनर्जी, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी, सी आउटपुट एनर्जी, डी वेलोसिटी रेशियो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकेनिकल एडवांटेज। तो दोस्तों, इसके अलावा जो इनपुट एनर्जी होती है, इनपुट एनर्जी क्या होती है? किसी मशीन पर किया गया कार्य होता है इनपुट एनर्जी। इसे P × Y से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट एनर्जी क्या होता है? कि किसी मशीन द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसे आउटपुट एनर्जी यानी उपलब्ध ऊर्जा कहते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है दोस्तों? किसी भार को उठाने के प्रयास के विस्थापन y तथा भार के विस्थापन को क्या कहते हैं? इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, VR। तो दोस्तों, VR बराबर क्या होता है? y/x। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि यांत्रिक लाभ के लिए कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। तो दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या? अभी हम पढ़ के आए कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? W/P। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, W/P। अभी हमने पढ़ा कि MA
MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है उठाया गया भार लगाया गया प्रयास, यानी MA इक्वल टू क्या हो जाएगा W/P। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि यांत्रिक लाभ का मात्रक होता है। यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का क्या मात्रक होगा? अभी हमने पढ़ा कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P। क्या होता है दोस्तों? W/P। W भी वेट है और P भी क्या है? बल ही है, यानी दोनों के जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? न्यूटन, यानी न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, यानी जो ये होता है ये डायमेंशनलेस, सॉरी यूनिट लेस होता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मात्रक विहीन यानी यूनिट लेस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों कि यांत्रिक लाभ का मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी डायमेंशनलेस यूनिट लेस भी होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द वैल्यू ऑफ द लोड ऑफ अ मशीन इज इंक्रीज्ड व्हेन MA, अगर किसी भी मशीन का भार अगर बढ़ाया जाए तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो दोस्तों हमको पता है कि MA बराबर क्या होता है? MA बराबर W/P होता है। W क्या हमारा भार है। अगर सिंपली यहां से अगर हम देखें तो MA क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। अगर हम वेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा यांत्रिक लाभ भी बढ़ेगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अगर हम MA को वेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो MA तो जरूरी इंक्रीज होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया, यांत्रिक लाभ क्या होगा? A load of 10 kg न्यूटन would be the mechanical advantage raised by an effort of 400 न्यूटन। तो दोस्तों हमको पता है कि इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें दिया गया सिंपली वेट W, यानी W मतलब क्या है? हमारा क्या है? भार है, यानी W है, लोड है। लोड कितना दिया गया हमारा? 10 किलो न्यूटन। अगर इसको हम चेंज करें न्यूटन में तो क्या हो जाएगा? 10,000। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, इसमें इट मींस क्या हो जाएगा? 10,000 न्यूटन। इसके बाद हमारा प्रयास क्या है? प्रयास यानी एफर्ट, आयास, हमारा क्या है? 400 न्यूटन दिया है। अब हमको मैकेनिकल एडवांटेज बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग लगा चुके होंगे शायद से, आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दोस्तों ये है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा W/P। W इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,000 अपॉन 400 हमारा P हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 टाइम्स अगर ये जाएगा तो 25 इज राइट आंसर। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 25 क्या आ जाएगा? हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी मशीन का भार 30 न्यूटन और उसे 5 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? इफ द लोड ऑफ मैकेनिक्स मशीन इज 30 न्यूटन एंड इट इज लिफ्टेड विद एन एफर्ट ऑफ 5 न्यूटन देन द MA। तो दोस्तों शायद से आप लोग ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया है कि W इक्वल टू क्या है? 30 न्यूटन है और P यानी प्रयास क्या है हमारा? 5 न्यूटन है। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो दोस्तों इसको लगाइए आप लोग, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है। दोस्तों अगर आप नहीं लगा पा रहे तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? MA इक्वल टू W/P। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। W/P यानी 30/5। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यूनिट होती नहीं है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। MA क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो दोस्तों सही, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि बहुत ही इजी टॉपिक चल रहा है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा टफ आता जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी भार को उठाने में प्रयास का विस्थापन y तथा भार के विस्थापन x के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों अभी हम थोड़ी देर पढ़ के आए हैं कि y यानी कह रहा है कि जो प्रयास में विस्थापन हो y और भार में विस्थापन हो x, इसके रेशियो को क्या कहेंगे? तो दोस्तों अभी हम पढ़ के आए हैं इसके रेशियो को क्या कहेंगे? VR क्या होता है? हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है। वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा वेगानुपात। क्या होता है हमारा वेगानुपात होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों किसी मशीन पर किया गया कार्य क्या होता है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि किसी मशीन पर किया गया कार्य क्या होता है? इनपुट एनर्जी यानी IE क्या होता है? IE बराबर होता है किसी मशीन पर किया गया कार्य यानी P इंटू वाई। I इक्वल टू क्या होता है? P इंटू वाई। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड कि किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना है कि किसी मशीन द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? हमारा आउटपुट एनर्जी होता है। सिंपली दोस्तों अगर हम किसी मशीन पर जो कार्य कर रहे हैं, जो हमने इसमें कार्य किया वो क्या होगा? इन हो रहा है इसमें, और मशीन द्वारा जो हमें कार्य मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? आउटपुट एनर्जी यानी उपलब्ध ऊर्जा हो जाएगी। यानी किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य, द वर्क डन बाय अ मशीन इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आपकी स्क्रीन पर, द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी ऑफ द मशीन इज। दोस्तों हमको पता है कि आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का रेशियो क्या होता है?
दोस्तों अगर हमको नहीं पता है तो देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता है कि आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी बराबर होता है ईटा। ईटा मतलब होता है मशीन की दक्षता, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ मशीन, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ मशीन। तो दोस्तों ये रहा था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि यांत्रिक लाभ MA तथा वेगानुपात VR के अनुपात को क्या कहते हैं। दोस्तों हमारा क्या है, MA अपॉन VR फाइंड करना है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों MA बराबर क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा W/P, और VR बराबर क्या होता है इंटू Y/X। अगर हम इसको देखें तो दोस्तों क्या हो जाएगा W इंटू X अपॉन P इंटू Y। तो दोस्तों अगर हम देखें ध्यान से तो ये W इंटू X जो है हमारी आउटपुट एनर्जी और P इंटू Y क्या हमारी इनपुट एनर्जी है, यानी ये हमारा बन गया इक्वेशन आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती थी, इफिशियंसी होती थी, मशीन की दक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मशीन की दक्षता। तो दोस्तों आप आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं थोड़े से टाइम में, तो इसके लिए थोड़ा स्पीड में है, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाते जा रहा हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ मशीन यानी मशीन की दक्षता MA अपॉन VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, वेगानुपात का मात्रक क्या होता है। दोस्तों हमको पता है वेगानुपात यानी VR इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, VR इक्वल टू होता है हमारा Y/X, ठीक है, यानी जो प्रयास में विस्थापन बटे भार में विस्थापन। तो दोनों क्या है, एक यूनिट विस्थापन हो रहा है, यानी मीटर अपॉन मीटर, यानी ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 48 न्यूटन का भार पहिए व धुरी द्वारा उठाया जाता है। धुरी 100 mm व्यास की पहिया 400 mm व्यास का है। यदि पहिए पर 16 न्यूटन का बल लगता है तो मशीन का वेग अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े जगह जो है हमें कम दिख रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम दूसरे पेज का उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा पेज। ये क्वेश्चन थोड़ा ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें दिया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया। दोस्तों इसमें दिया कि लोड ऑफ 48 न्यूटन, यानी हमको सिंपली दिया कि W इक्वल टू क्या 48 न्यूटन है, is carried by the wheel and the axle is 100 mm, यानी जो हमारी छोटी रेडियाई वो क्या है, यानी जो हमारा स्मॉल r है क्या दिया है हमारा 100 mm, और कैपिटल R जो दिया है 400 mm है। 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी सिंपल सा यहाँ पे ये भी दिया है कि हमारा P क्या है 16 न्यूटन है। हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो और क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो दोस्तों हमें पता है कि VR यानी जो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है किसी भी पहिए, धुरी और 3 चीजें दी हो, जिसमें 2 चीजें, एक पहिया दिया और एक दो रेडियाई दी हो, तो उसके लिए VR बराबर होता है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 mm और स्मॉल r हो जाएगा हमारा 100 mm। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, वेलोसिटी रेशियो आ गया हमारा 4। दोस्तों अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है कि VR 4 जो 2 जगहों पे दिख रहा है, यानी हमारे ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, यानी हमारा राइट आंसर इनमें से कोई होगा, यानी ईटा से पता चल जाएगा हमें। अगर हम दक्षता फाइंड कर लें तो दक्षता बराबर क्या होता है, MA अपॉन VR होता है दोस्तों। MA बराबर क्या होता है, W/P, और VR हमको पता है, तो W/P यानी 48/16 गुणे 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 3 48 यानी 3/4। हमें क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है, आंसर परसेंटेज में आ रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 4 1 जा 4 4 25 हो जाएगा। 25 इंटू 3 यानी 25 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 75, यानी हमारा ईटा क्या आ गया 75 और VR क्या आ गया हमारा 4। दोस्तों ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो दोस्तों इससे हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर C। दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आदर्श मशीन की यांत्रिक दक्षता है। तो दोस्तों जो आदर्श मशीन होती है इसके लिए जो घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन जो होता है, ये क्या होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है। और हमको पता है कि दक्षता बराबर क्या होता है, MA अपॉन VR। अगर कोई भी आदर्श मशीन होगी तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो MA और VR होता है ये दोनों बराबर होता है, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1।
अगर दोस्तों परसेंटेज में आंसर आता तो परसेंटेज में आपको पता है इसका मल्टीप्लाई 100 से हो जाता है, यानी जो आदर्श मशीन की एफिशिएंसी होती है आइडियल मशीन की वो क्या होती है 100% होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर एन आइडियल मशीन, तो अभी हमने पढ़ा कि आइडियल मशीन के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एम इक्वल टू वी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी मशीन में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, किस मशीन में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता, ऑप्शन है आइडियल मशीन, बी कन्वर्टेबल मशीन यानी रिवर्सिबल मशीन, सी लॉकिंग मशीन एंड डी क्या हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जो आइडियल मशीन होती है इसमें घर्षण नहीं होता है, इसीलिए एम इक्वल टू वी आर होता है। इसकी आदर्श मशीन की दक्षता होती है वो क्या होती है 100% होती है। घर्षण नहीं होगा इसका मतलब मशीन का वर्क कहीं भी लॉस नहीं होगा, इसका मतलब वो मशीन कैसी होगी हमारी आइडियल मशीन होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आइडियल मशीन। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव होती है। तो दोस्तों जो वास्तविक मशीन होती है उसके लिए दक्षता क्या होती है, तो कोई भी मशीन जो होती है आदर्श नहीं होती, इतना तो पता ही है। आइडियल मशीन कोई रियल में है ही नहीं, जो रियल मशीन होती है उसके लिए जो है कुछ ना कुछ भाग जो होता है क्या होता है घर्षण में नष्ट हो जाता है, इसके लिए जो होता है लेस देन 1। तो वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव क्या होती है लेस देन 1 होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्तविक मशीन के आउटपुट का मान इनपुट से कम होता है। तो दोस्तों कम ही होता है, क्योंकि जो वास्तविक मशीन होती है वास्तविक मशीन में अगर जितना हम काम देंगे उतना हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा, यानी जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट क्या होगा कम मिलेगा, जितना इनपुट देंगे उसमें कुछ खर्च हो जाएगा उसके बाद हमें मिलेगा, यानी इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा लेस, कम हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यांत्रिक लाभ वेगानुपात तथा यांत्रिक दक्षता में संबंध है, रिलेशन बिटवीन एमए वी आर एंड ईटा। तो हमको दोस्तों पता है कि इसके लिए क्या होता है, ईटा इक्वल टू क्या होता है एमए अपॉन वी आर। तो यहाँ से अगर देखें तो कौन सा इक्वेशन इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट मैच कर रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन बिटवीन एमए वी आर एंड ईटा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यांत्रिक लाभ यांत्रिक दक्षता के होती है। तो दोस्तों हमको पता है कि ईटा बराबर क्या होता है एमए अपॉन वी आर। यहाँ से हमको क्या लग रहा है कि जो ईटा है क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमए के, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी मशीन द्वारा दी गई ऊर्जा कहलाती है, तो द गिवन एनर्जी टू अ मशीन इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो किसी भी मशीन के द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है निर्गत ऊर्जा या आउटपुट एनर्जी, दोनों कहलाती है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बी एंड सी। किसी मशीन द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग आउटपुट एनर्जी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दत्त ऊर्जा क्या, दत्त ऊर्जा मतलब इनपुट एनर्जी आई। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, हमको पता है आई बराबर होता है P इंटू वाई, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों, सारे फार्मूले बेस पर ही है क्वेश्चन, इस तरह के आ सकते हैं। परिवर्तनीय मशीन की दक्षता क्या होती है दोस्तों, 50% से कम, 50% के बराबर, 50% से अधिक, नन ऑफ दिस। इफिशिएंसी ऑफ अन वेरिएबल मशीन लेस देन 50%, इक्वल टू 50%, मोर देन 50%। तो दोस्तों जो वेरिएबल मशीन होती है इसकी तो इफिशिएंसी होती है क्या होती है मोर देन 50% होती है दोस्तों, मोर देन 50%। अब इवेरिएबल जो मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है दोस्तों, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बता दें तो उसकी एफिशिएंसी जो हो सकती है यानी दक्षता हो सकती है वो 50% भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए व सी। 50% भी हो सकती है, 50% से कम, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए व सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एक साधारण मशीन में 200 न्यूटन और 300 न्यूटन के आयास क्रमशः 12 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन के भार रोके जा सकते हैं। मशीन का वेगानुपात 80 है, 12 किलो न्यूटन भार के लिए मशीन की दक्षता होगी। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि जो जिसका 12 किलो न्यूटन भार है उसी के लिए हमें दक्षता फाइंड करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो 12 किलो न्यूटन भार है उसमें क्या क्या दिया गया, उसमें दिया गया कि W बराबर क्या है हमारा 12 किलो न्यूटन है, ठीक है। अगर हम इसको न्यूटन में चेंज कर दे तो 12,000 न्यूटन हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम बात करें तो 12 किलो न्यूटन के लिए जो प्रयास है 12 किलो न्यूटन के लिए, तो 12 किलो न्यूटन के लिए जो प्रयास है क्या है दोस्तों वो 200 न्यूटन है, यानी P इक्वल टू कितना दिया है हमारा 200 न्यूटन। इसको चेंज नहीं करना क्योंकि है। अब वेलोसिटी रेशियो भी दिया है हमारा कि 80 है। अब हमको क्या फाइंड करना है, ईटा फाइंड करना है। तो ईटा बराबर हमको पता है कि क्या होता है W/P इंटू वी आर। अरे W/P मतलब MA, यहाँ से कर दें तो हो जाएगा 12,000 अपॉन P की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू
80%। अब इसको ये क्या है 80 वेग अनुपात, सॉरी 80 नहीं है 80 है, ठीक है। अब हमारे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी 12/16। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75% हो जाएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की घर्षण में व्यवहार क्या होगा। तो घर्षण में व्यवहार क्या होता है दोस्तों, घर्षण में जो व्यवहार होता है वो होता है VR इंटू P माइनस W, ये होता है दोस्तों। इसके अलावा जो प्रयास में व्यवहार होता है इसके बराबर क्या होता है। तो दोस्तों प्रयास में व्यवहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रयास में व्यवहार होता है ये क्या होता है, जो प्रयास होता है हमारा यानी P माइनस W अपॉन VR होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही भार की, तो भार के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक मशीन 300 न्यूटन के प्रयास से 4500 न्यूटन का भार उठा सकती है। मशीन का वेगानुपात 20 है, मशीन का घर्षण क्या होगा। अ मशीन कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 4500 with 300 न्यूटन एफर्ट। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 20। फ्रिक्शन ऑफ द मशीन इज, यानी फ्रिक्शन ऑफ मशीन ज्ञात करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, PF फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें WF फाइंड करना है। तो दोस्तों PF का फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि PF बराबर क्या होता है, P माइनस W अपॉन VR। इन दोनों में से कोई एक अगर निकाल ले तो देख हमको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर। और WF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, WF बराबर हो जाएगा हमारा VR इंटू P माइनस W। तो कोई भी निकाल ले हम, जैसे PF निकाल ले तो PF बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस W अपॉन VR। तो दोस्तों इसके लिए P क्या हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। W क्या हो जाएगा हमारा 4500 और वेलोसिटी रेशियो भी दिया 20। अगर हम इसको डिवाइड करें ये हो जाएगा, इससे डिवाइड करें जो हो जाएगा 225, यानी हमारा 300 माइनस 225 तो हो जाएगा 75 न्यूटन। और हमको दिया है कि PF बराबर 75 न्यूटन केवल एक में दिया, यानी हमारा राइट आंसर यही होगा। अगर हम इसके बाद WF फाइंड करना होता तो सब वैल्यू फाइंड इसमें पुट कर देंगे, VR इंटू P माइनस W वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 1500 न्यूटन आ जाएगा आंसर, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मशीन में प्रयास तथा भारों के लोड के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया कि मशीन का प्रयास यानी P और भार यानी W के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि जो P इक्वल टू होता है क्या होता है, MW प्लस C। ये दोस्तों ये क्या है, ये लॉ ऑफ मशीन है, यानी मशीन का नियम। मशीन का नियम यही है कि P इक्वल टू क्या होता है, MW प्लस C होता है, यही लॉ ऑफ मशीन है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि मशीन का नियम है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा मशीन का नियम क्या है, P इक्वल टू MW प्लस C। घिरनी कितने प्रकार की, तो दोस्तों घिरनी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, चल घिरनी या चल घिरनी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चल घिरनी का यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात का मान कितना प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों चल घिरनी होती है, जो एकल चल घिरनी होती है उसके लिए क्या होता है, MA बराबर VR होता है, यानी 1 हो सकता है इसके लिए, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 1। घिरनियों के कुल कितने निकाय होते हैं। दोस्तों घिरनियों के फर्स्ट सिस्टम होता है, सेकंड सिस्टम होता है, थर्ड सिस्टम होता है, यानी टोटल 3 निकाय होते हैं, टोटल 3 निकाय होते हैं घिरनियों के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर लाभ को बढ़ाने के लिए किस लीवर का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों लीवर लाभ का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। अगर हमको इसको बढ़ाना है तो इसे कंपाउंड लीवर चाहिए, एक और लीवर ऐड कर दें, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर कंपाउंड लीवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लीवर का लाभ की मान कितना होता है। तो दोस्तों जो लीवर का लाभ मान होता है ये क्या होता है, 1 से कम होता है, अभी मैंने बताया वहां पे, यानी ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यदि चल घिरनियों का भार बढ़ा दिया जाए, चल घिरनियों का भार बढ़ा दिया जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, W/P। अगर हम W पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि चल घिरनियों की संख्या 3 हो तो घिरनियों का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो दोस्तों हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जो होता है घिरनियों के 2 की पावर n, एकल घिरनी मतलब प्रथम निकाय के लिए, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3n बराबर 3 दिया है, यानी 8 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब लिखा है द्वितीय निकाय में यदि घिरनियों की संख्या 2 है तो उसका MA क्या होगा, यानी इफ द नंबर ऑफ पुलिस इन सेकंड सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम के लिए क्या होता है MA बराबर n ही के होता है, MA बराबर n होता है, यानी MA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी n बराबर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन की यदि तृतीय निकाय में 3 निकाय मैंने बताया थे घिरनियों के होते हैं,
एकल चल घिरणी होती है, यानी तृतीय निकाय में घिरणियों की संख्या 3 है। तो दोस्तों तृतीय निकाय के लिए जो Ma इक्वल टू होता है तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है दोस्तों। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 1 यानी 7। तो दोस्तों इसमें से कहीं भी 7 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट, कोई भी नहीं है इसमें। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्क्रू जैक कितने प्रकार का होता है? जो स्क्रू जैक होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंबल और एक डिफरेंशियल, यानी 2 प्रकार के। तो टोटल स्क्रू जैक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल स्क्रू जैक होता है और एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक स्क्रू जैक जिसका पिच 6 mm है और 1.2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर लंबे लीवर द्वारा चलाया जाता है, वह बल निकालिए जो कि 6000 न्यूटन का भार उठा दे। दोस्तों इसमें सिंपल सा जो लगेगा, क्या लगेगा कि इसमें हमको दिया है जो आर, कैपिटल आर दिया है, आर बराबर कितना है 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद हमारा प्रयास दिया है, ये क्या है हमारी पिच है, पिच कितनी दी है 6 mm दी है, ठीक है, यानी 0 इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.6 mm सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे स्क्रू जैक के लिए जो वेगानुपात होता है वो क्या होता है 2 पाई आर अपॉन पी होता है। अगर हम यहाँ से वेगानुपात फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा आंसर। तो 2 पाई आर अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो 2 पाई इंटू 120 आर की वैल्यू हो गई और पी की वैल्यू हो गई 0.6, यहाँ से आ जाएगा हमारा 400 पाई। सॉल्व करेंगे तो 400 पाई होगा। कैलकुलेटर अलाउ होता है दोस्तों, मैं बार बार आपको ये चीज बताता हूँ। अगर दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम है तो इसमें क्या होगा कि घर्षण होगा नहीं, यानी इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी 100% हो जाएगी इफिशियंसी। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है यानी प्रयास फाइंड करना है। तो प्रयास फाइंड करने के लिए हमको एक फार्मूला पता है कि Ma बराबर Ma अपॉन VR बराबर क्या होता है दोस्तों, ईटा होता है। ईटा दिया है हमें, VR दिया है, Ma से हमें W अपॉन P, यानी हमारा पता है कि W बाई P इक्वल टू क्या होता है ईटा इंटू VR, यानी जो M इक्वल टू ईटा इंटू VR। अगर यहाँ से हम P को फाइंड करें तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा W अपॉन ईटा इंटू VR। अब सबके हम अगर वैल्यू रख दें तो हमारा W क्या दिया है 6000 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में दिया लोड ऑफ 6000 न्यूटन, यानी 6000 न्यूटन दिया। ईटा क्या हमारा 1 है। वेलोसिटी रेशियो क्या है हमारा, वेलोसिटी रेशियो यही ये फाइंड किया था ना हमने, वेलोसिटी रेशियो क्या है 400 पाई। 400 पाई क्या है हमारा वेलोसिटी रेशियो है। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.78 न्यूटन, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 4.78 न्यूटन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि यदि R, R1 व R2 क्रमशः पहिए बड़े धुरे तथा छोटे धुरे की त्रिज्या, तब VR क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। दोस्तों हमको पता है कि वेलोसिटी रेशियो अगर 3 त्रिज्याएं दी हों और एक पहिया, उसके बाद बड़ा धुरा तथा छोटा धुरा, तो 3 त्रिज्याओं के लिए जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो फॉर अ व्हील एक्सेल एंड बिग एक्सेल, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2R अपॉन R1 माइनस R2, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2R अपॉन R1 माइनस R2। तो दोस्तों आई होप इन क्वेश्चनों में आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगा होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। कैसी लगी है आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्रेस कर दीजिए